क्या आपने कभी सोचा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों पूछे जाते हैं, जिसमें 4 या 5 विकल्प होते हैं? हालांकि कुछ बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी की मेंस की एग्जाम, एसएससी सीजीएल के मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस के मेंस में डिस्क्रिप्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, पर सामान्यतः सभी एग्जाम्स का पहला पड़ाव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। इसलिए आज के टाइम में आप विकल्पों पर थोड़ा समय दें तो आप और भी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि सभी प्रश्न ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग मैथ स्पेशल सीरीज कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है? तो देखिए, चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्थ अनुपात अगर आपको निकालने कहा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है 3, 4, 9 और ये चतुर्थ पद आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए बाहर बाहर में कौन सी होगी? ये 3 और ये जो निकालना है, ये जो निकालना है इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, और अंदर में कौन हो गया? अंदर में हो गया 9 और 4। तो अंदर जो है ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल अगर हम करेंगे, यानी कि ये वाला हम पोर्शन रख रहे हैं, यानी कि अंतः पदों का गुणनफल अंदर में कौन है? 4 और 9 है। तो अंतः पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। अब बाह्य पद, बाह्य पद कितना है? 3 और x है, यानी कि 3x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 12 हो जाएगा, क्योंकि 36/3 कितना हो जाएगा? 12। यानी कि चतुर्थ पद कितना निकल गया? 12 निकल गया। ठीक है, आ रही है समझ में? अब हम निकालते हैं 2 और 98 का मध्यानुपाती, और उसके बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 और 98 का मध्यानुपाती, 2 और 98 का मध्यानुपाती, तो देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है कि जितने भी संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे संख्या कितनी दी हुई है? 2 और 98, तो दोनों का हम क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे। यही होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला, यानी कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये 2 तो 2 हो गया, और 98 को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 49, यानी कि 49 गुना कितना होता है? 98। तो देखिए ये 2 2 के बदले हम 1 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट सॉरी ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये 49 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 7। ठीक है, 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि अगर हम अंडर रूट तोड़ दिए तो मेरे हाथ में कितना आया? 14 आया। ठीक है, इसके पहले जो हम निकाले थे 3, 4 और 9 का चतुर्थानुपाती, वो मेरा कितना आया था? 12 आया था। ठीक है, और यहां पे ये कितना आया है? 14 आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए 12/14, यानी कितना कर देंगे? 2 छक 12 और 2 सते 14, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 6:7। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक सा मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू इसको कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको आप शॉर्टकट कैसे पकड़ सकते हैं। 3, 4, 9 और ये आपका चतुर्थानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, सबसे पहला पोर्शन और तीसरा पोर्शन को हम लेके चलेंगे, उसके बाद दूसरा पोर्शन से वही संबंध हम चौथा पोर्शन का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है? 3 तिया 9, यानी कि हम 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है क्या है? 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 तिया 9, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। कितना हो गया? 12, यानी कि जो इसका चतुर्थानुपाती निकला वो कितना निकला?
12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 का मध्य अनुपाती का अनुपात निकालना है, यानी कि सबसे ऊपर में हम किसको लिखेंगे, ये चतुर्थानुपाती को लिखेंगे, यानी कि 12 को लिखेंगे। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन में देखिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कि 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। देखिए, ना 7 है, ना 8 है, ना यहाँ पे 7 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पिछले प्रश्न के जैसे ही यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे तृतीयानुपाती कैसे, 0.4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.8। ठीक है, हालांकि तृतीयानुपाती में आपको 2 ही पद दिए गए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। देखिए, तृतीयानुपाती जो होता है, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में फॉर्मूला जो है वो सेम काम करेगा। वो क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल गुना अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, अगला प्रश्न है 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में जो है फॉर्मूला एक ही काम करेगा। वो फॉर्मूला क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको 2 ही पद दिए गए हैं, 0.4 और 0.8। इसी दूसरे पद को हम बढ़ा के तीसरा पद यहाँ पे बना लेते हैं, और जो यहाँ पे चौथा पद जो निकलेगा वही आपका क्या निकलेगा, तृतीयानुपाती निकलेगा। तो देखिए, 4 दूना 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1.6। 1.6 किस लिए, क्योंकि सब संख्या के पहले क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो आपका तृतीयानुपाती कितना निकल गया, 1.6 निकल गया। ये क्या है आपका तृतीयानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है 13.5 और 0.25 के मध्यानुपाती के बीच। ठीक है, तो देखिए, मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, हम गुणनफल करते हैं और उसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, तो ये कितना है, 135/10 गुना ये कितना है, 24/100। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 27 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या होगा, देखिए, ये कितना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, और ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 3, यानी कि 24 का निकाले। ठीक है, ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 किसका निकाले, 135 का, और ये किसका निकल रहा है, 24 का, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब देखिए, ये 2 3 के बदले 1 3 लिख सकते हैं, और ये 1 3 के बदले हम 1 3 लिख सकते हैं, और फिर ऊपर में आपका कितना हो गया, 8 पचे 40। ये दोनों को अगर हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो गया, 8 पचे 40, और 40 में से एक जीरो हम नीचे वाले को एक जीरो काट देंगे, यानी कि ऊपर मेरा कितना बच गया, 4 बच गया, और नीचे मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसको अगर हम अंडर रूट हटाना चाहेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 2/10, यानी कि मेरा कितना आ गया, 9 दूना 18/10। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये आपको डिटेल बताना जरूरी था। ठीक है, अब इसका फाइनली कितना आ गया, 1.8 आ गया। ठीक है, आपका पहले कितना आया था, 1.6 किसका, 0.4 और 0.8 का तृतीयानुपाती, और ये क्या आया है, 13.5 और 0.24 का मध्यानुपाती। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, ये क्या है,
1.6 बट्टा 1.8, पॉइंट पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16/18, यानी कि 2 8 16 और 2 9 18, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फाइनली आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3, 8:9। ठीक है, ये तो हुआ लंबा मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टकट। ठीक है, जो कि आप ऑप्शन के थ्रू पकड़ सकते हैं। देखिए यहां पे है 0.4 और 0.8 का हमने तृतीयानुपाती निकाला था, वो कितना निकाला था 1.6। कितना निकला था 1.6, यानी कि ये क्या है 16/10, यानी कि ये क्या है 16। ठीक है, अब आप देखिए कि ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 16 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, वो क्या है 8 है। ठीक है, हम पहली संख्या ही लेके चल रहे हैं। पहली संख्या में क्या है 5 है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 5 है, दूसरे ऑप्शन में 7 है, तीसरे ऑप्शन में 8 है और चौथे ऑप्शन में 9 है। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले तृतीयानुपाती को पकड़ के चल रहे हैं। तृतीयानुपाती में मेरा कितना निकला है 1.6 निकला है, यानी कि 16/10 निकला है। तो ये 16 को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, 16 को डील कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम ऐसी संख्या देखेंगे जो कि 16 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एकमात्र ऐसी संख्या कौन है 8 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं बिना कोई देर किए हुए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14.4 तथा 3.6 के माध्य समानुपात तथा 5 तथा 4 के तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 14.4 और 3.6 के माध्य समानुपात अगर हम निकालेंगे तो देखिए ये कितना है 14.4 और ये कितना है 3.6, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 1.2 का, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। देखिए बस यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और ये किसका हो जाएगा 0.6 का। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो कितना निकल गया 12 छक 72, यानी कि 7.2। ठीक है, 7.2 ये क्या हो गया आपका निकल गया मध्य समानुपात किसका 14.4 तथा 3.6 का मध्य समानुपात। अब आगे कहा जा रहा है कि 5 तथा 4 के तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 तथा 4 के तृतीय समानुपात, तो देखिए 5 में कितना से गुना करें कि वो 4 हो जाए, तो ये कितना यानी वाट को हम क्या मान रहे हैं वाट, और ये 4/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 को भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/5, यानी कि 5 तथा 4 के तृतीय समानुपाती कितना हो गया 16/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि 7.2 और उसके बाद 16/5 ए का इसको हमको सोल्व करना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7.2 को हम 72 लिख सकते हैं, 72/10 बराबर 16/5। ठीक है, तो 72/10 गुने 5/16 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया 5 दूना 10 और 2 36 से 72, 4 9 36 4 चौके 16, यानी कि 9:4। ये फाइनली आपका क्या आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये तो हुआ लंबा मेथड। अब मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बता रहा हूं। देखिए यहां पे कहा जा रहा है 14.4 तथा 3.6 के माध्य समानुपात के माध्य समानुपात, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी कि 60.2। इतना तक तो आप पहुंच गए, यानी कि इसको फाइनली आप क्या समझिए 72/10। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो क्या है वो 72 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 5 4 के तृतीय समानुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 है और ये 4 है, तृतीय समानुपात क्या होगा जरा सा आप गौर कीजिए। तो ये देखिए क्या हो रहा है अवरोही क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले ये 5 आया, उसके बाद ये घट गया कितना 4 आया। अब अगला जो पोर्शन आएगा वो भी तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि 4 से कुछ घट जाएगा।
हमको मालूम नहीं है कितना होगा, लेकिन घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो पोर्शन आएगा वो 4 से छोटी संख्या होगी। कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी, मान लीजिए हम x मान रहे हैं तो क्या होगा, 4 से छोटी संख्या होगी। और यहाँ जो हम निकाले हैं ये कितना है आपका, 7.2 है। यानी कि पहली जो संख्या है, हम देखेंगे ऑप्शन में कि पहली जो संख्या है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और दूसरी जो संख्या होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि पहली जो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम गौर कर रहे हैं तो पहली जो संख्या है ये छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, दूसरा में अगर हम देख रहे हैं 5:8, यानी कि यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहली संख्या छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है। हमको निकालना क्या है, पहली संख्या बड़ी निकालना है और दूसरी संख्या छोटी निकालना है। क्यों, क्योंकि पहली संख्या मेरा 7.2 तो आ गया, दूसरी संख्या मेरा क्या है, 7.2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि 9:4 और 8:5 है। ठीक है, देखिए 7.2 यानी कि 72 जो है वो 9 से भी पूरी तरह विभाजित होता है और 8 से भी पूरी तरह विभाजित होता है। तब हमको अब 3 और 4 दोनों ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 5, 4। ठीक है, तो 4 को अगर हम फिर 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है मेरा, 16/5। ठीक है, 16/5 यानी कि अगर हम इसको 10 के रेशियो में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 16 दूना 32। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना आ गया, 3.2, यानी कि इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3.2। यहां पे क्या है, 72 यानी कि 7.2 और यहाँ पे क्या है 3.2। अब आप इन दोनों ऑप्शन में देखिए कि बाद वाला जो संख्या है 3.2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 32/10, यानी कि ये जो 32 है ये किससे डिविजिबल होगा, 4 से होगा या तो फिर 5 से होगा। आपका आंसर क्या होगा, 4 से होगा, क्योंकि 4 32 होता है। तो हम इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, 24 एवं 150 के मध्य समानुपातिक एवं 12 तथा 6√5 के तृतीय समानुपातिक के मध्य अनुपात क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। ये है 24 और ये है 150। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 24 और 150 के जो मध्य समानुपातिक जो संख्या निकालना है वो क्या होगा, 24 से बड़ी होगी और 150 से छोटी होगी। ठीक है, और यहां पे आपको निकालना है 12 और 6√5 के तृतीय समानुपातिक। ठीक है, तृतीय समानुपातिक। ठीक है, देखिए यहां पे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो √5 का जो वैल्यू होगा वो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या आपका 12 है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4, हालांकि 4 नहीं होगा, हम मान के चलते हैं 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो तीसरी संख्या जो हम निकालेंगे, तीसरा अनुपात, वो इससे कुछ बड़ी निकलेगी। इससे क्या होगा, कुछ बड़ी निकलेगी, यानी कि यहाँ पे 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको एक्यूरेट मालूम नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे तृतीयानुपाती क्या निकल सकता है, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 24 से बड़ी होगी और 150 से छोटी होगी। किसी भी सूरत में पहली जो संख्या निकल रही है वो बड़ी निकल रही है। ठीक है, और दूसरी जो संख्या निकल रही है, यानी कि ये वाली संख्या, ये छोटी निकल रही है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम गौर करेंगे तो ये क्या है, पहली संख्या क्या है, छोटी है, और दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 2 पे गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या क्या है, छोटी है, और दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है 2:1, यानी कि पहली जो संख्या होगी, यानी कि ये संख्या इस संख्या के दोगुनी होगी। और ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या के 4 गुनी होगी। ठीक है, अब आप जरा सा गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ पे 13 लेके आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर 1 पे गौर कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर यहाँ पे 14 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 15 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या 24 और 150 का मध्यानुपाती कभी भी ये संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 24 और 150 का डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के बीच का अगर कोई संख्या आपको निकालना रहे तो ये तो 24 के जस्ट बगल की संख्याएं हैं, तो ये तो संख्याएं कभी नहीं होंगी। ठीक है, अब आप आइए यहां पे देखिए, अगर आप 13 लेके चल रहे हैं तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा? हम ऑप्शन नंबर 4 पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप 13 लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 13 चौके 52। यहां पे अगर आप 14 लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 56। और यहां पे आप 15 लेके चल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60। तो ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों 24 से भी दूरी पे हैं और 150 से भी दूरी पे हैं। ठीक है, और आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आपका ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि 2:1 क्या हो जाएगा? एकदम करीब की संख्याएं हो रही थी। किसके? 24 के एकदम करीब की संख्याएं हो रही थी। तो आपके कुल मिला के बस एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4:1। यानी कि इसका, यानी कि जो दूसरी संख्या होगा उसका 4 गुना होगा 24 और 150 का मध्य समानुपाती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। तो लड़कियों की संख्या निकालना है। देखिए 9:7, ये क्या है? बॉयज है, और ये क्या है? गर्ल्स है। ठीक है, अब दोनों का जो हम कुल संख्या दिया हुआ है आपका, वो कितना दिया हुआ है? 256 दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और ये क्या है? 256। अब देखते हैं कि 16 से 256 का रिलेशन कैसे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 256 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? 7 को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। तो मेरा क्या आ जाएगा? 16 सत्ते 112, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 112। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 9:7 बराबर 256, यानी कि 16 बराबर 256। तो 7 बराबर कितना? 7 किस लिए? क्योंकि हमको गर्ल्स का निकालना था। गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर ही होता है 256। तो 7 को भी अगर हम 16 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 112। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 112 सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन के थ्रू बना रहा हूं। यह है आपका 5:3, 5:3 बराबर यहाँ पे आपका कितना है? 640। ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 5 और 3 8 बराबर 640। ठीक है, ये क्या है? कुल संख्या है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 लड़कियों का नामांकन लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल में ही तो 30 ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? अब कुल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 670 हो गया। 670 हो गया आपका टोटल स्टूडेंट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। ठीक है, कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए? तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 14:9 हो जाएगा। 14 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? 23 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 23 दूना कितना होता है? 46, यानी कि 460। एक जीरो हम यहाँ पे पहले ही लगा के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 8 8 64, यानी कि 8 8 64, यानी कि हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे 80 रिलेशन बन रहा है, यानी कि एक जीरो हम पहले से ही लगा के चल रहे हैं। ठीक है, तो 23 दूना अगर हम लेके चलेंगे, 23 दूना तो कितना हो गया? 46, यानी कि इस रेशियो से क्या आ जाएगा? 460। अगर हम 23 तिया लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 तिया 69, यानी कि 690।
690, देखिए 670 के आसपास है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे 690 और यहाँ पे क्या है 670, यहाँ यानी कि यहाँ पे लड़कों का संख्या कितना ऐड किया जा रहा है 20 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 690, ठीक है 690 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 690 ये 23 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। 20 लड़कों की संख्या अगर आप ज्वाइंट कर देते हैं और यानी कि टोटल आप कितना हो जाएगा, ये लड़कियों का संख्या 30 और लड़कों का संख्या 20, यानी टोटल आपका कितना हो गया 50, यानी कि 640 में अगर आप 50 जोड़ दे रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा। और ये 690 जो है वो 23 से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। ये 23 हमको कहां से मिला, अगर आपका क्वेश्चन हो तो देखिए 23 हमको यहां से मिल रहा है 14:9, ठीक है 14:9। अगर दोनों रेशियो को हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या आएगा 23, ठीक है। और यही इसी 23 से आपका टोटल डिवाइड होना चाहिए क्या, ये 690 जो कि हो रहा है। तो आपका कितना आप संख्या यहाँ पे बढ़ा दिए, स्टूडेंट का संख्या यानी बॉयज का संख्या कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, तो ऐसा फाइनल रेशियो आपका आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है, ठीक है। देखिए कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेशियो कितना दिया हुआ है 7:6 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यानी यहाँ पे बॉयज कितने ऐड हो जा रहे हैं 4 ऐड हो जा रहे हैं और गर्ल्स यहाँ पे कितना हट रही हैं 3 हट रही हैं, तो भी तो आपके पास एक बॉयज जो है वो टोटल में एक बॉयज बढ़ ही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना था 7:6 था और आपको पूछा क्या जा रहा है प्रारंभिक संख्या पूछा जा रहा है, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 13 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 13×9 117, 13×6 78, 13×7 91, 13×8 104, यानी कि चारों संख्याएं जो है वो 13 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे गलत हुआ क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे एक बॉयज तो अभी भी मेरा बढ़ा हुआ है, ठीक है, एक बॉयज अभी भी मेरा बढ़ा हुआ है, यानी कि एक संख्या हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बढ़ा के देखेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे 4:3 यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 4:3 यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 117 में अगर हम एक जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 118, तो क्या ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर हम 91 में एक जोड़ देते हैं यानी कि क्या हो जाएगा 92, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करना चाहेंगे क्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, नहीं होगी। अगर हम 78 में एक जोड़ देते हैं यानी कि 79 को 7 से डिवाइड करना चाहेंगे क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर हम 104 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 105, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये डिवाइड होगा, देखिए होगा 7 का 7 और 7 बचे 35, यानी कि 15×7 105, यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 104, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया 4 और 3, ठीक है 4 बढ़ रहा था और एक घट रही थी, यानी कि कुल मिला के एक बढ़ ही रहा था, ठीक है कुल मिला के एक बढ़ ही रहा था। तो मैंने क्या किया कि बाद वाला जो अनुपात है उस अनुपात को मैंने ऐड किया, कितना आ गया 7 आ गया, और चारों ऑप्शन में मैंने एक एक संख्या बढ़ा के उससे डिवाइड किया, तो मेरा जो एक ऑप्शन है वो ऑप्शन डिवाइड हो गया 7 से, ठीक है। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया 104 आ गया, ठीक है। अगर पूछे कि ऐसा होने के बाद यानी 4 लड़के शामिल होने के बाद और 3 लड़कियां समूह छोड़ने के बाद टोटल कितना संख्या हो जाएगा, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या पूछा है प्रारंभिक संख्या पूछा है, इसलिए 105 में से हम एक माइनस कर देते हैं और क्या हो जाता है 104 हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगी कि कैसे मैं ऑप्शन के थ्रू इसको पकड़ रहा हूं, ठीक है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है 3:31, ठीक है, जिसमें से ये है ऑफिसर, ये है ऑफिसर का अनुपात और ये है आपका सोल्जर। ठीक है, सोल्जर यानी कि सैनिक का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? तो अफसर का अनुपात कितना है? 3। और आप ऑप्शन में देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसा बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 21 जो है वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मैं कुछ प्रश्न लेके आऊंगा और आपके सामने सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।